नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश के राजनीतिक हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। महामहिम रामनाथ कोविंद के बाद भारत के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे, इसे लेकर हर एक देशवासी के मन में कौतूहल बना हुआ है। चुनाव आयोग ने आज देश में अगले राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव की तारीख और पूरे कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। गुरुवार दोपहर 3 बजे निर्वाचन आयोग के सीईसी राजीव कुमार, चुनाव आयोग अनूप चंद्र पांडे के साथ भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय राष्ट्रपति चुनाव 2022 की तारीखों की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। निर्वाचक को केवल नामित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए एक विशेष पेन से उम्मीदवारों के नामों के सामने वरीयताएं अंकित करनी होंगी। निर्दिष्ट दिनों में प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या उसके किसी प्रस्तावक या समर्थक द्वारा नामांकन दाखिल किया जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया के सभी चरणों में सभी संबंधित कोविड-19 सुरक्षा उपायों और प्रोटोकॉल को लागू किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और नए राष्ट्रपति को 25 जुलाई तक शपथ ले लेना है। इससे पहले साल 2017 में 17 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल बनाते हैं और फिर चुनाव संपन्न होता है। कैसे होती है राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग, इसके बारे में भी बताते हैं। संविधान के अनुच्छेद 62 का संदर्भ देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव उससे पहले संपन्न होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य वोट डाल सकते हैं। 776 सांसद और विधानसभा के 4120 विधायकों से निर्वाचन मंडल बनता है। कुल मूल्य 10,98,803 है। अपने उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनवाने के लिए एनडीए को बीजेडी और वाईएसआरसी के समर्थन की आवश्यकता होगी। कैसे चुने जाते हैं राष्ट्रपति, इसको भी जान लीजिए। इस चुनाव में देश की जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करती। जनता के द्वारा चुने गए सांसद और विधायक भी इस चुनाव में भाग लेते हैं। इन चुनावों में राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और विधायकों को वोट देने का अधिकार होता है। हालांकि विधान पार्षदों और नामित व्यक्तियों को वोट करने का अधिकार नहीं होता। राष्ट्रपति के लिए मतदान करने का वक्त विधायक और सांसद अपने बैलेट पेपर पर अपना चुनाव करते हैं और इसमें वो अपनी पहली पसंद, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद बता देते हैं। सबसे पहले पहली पसंद के वोट गिने जाते हैं। अगर पहली पसंद का उम्मीदवार जीत के लिए जरूरी वेटेज हासिल कर लेता है तो उसकी जीत हो जाती है। वहीं अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी और फिर तीसरी पसंद से के वोटों को गिना जाता है। एमपी और एमएलए के वोट का वेटेज कैसे तय होता है, ये बताते हैं। पहले एमएलए के वोट का वेटेज जान लीजिए कैसे होता है। विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है। इसके साथ उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की पॉपुलेशन को इलेक्टेड एमएलए की संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है उसे फिर 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है। अब जो आंकड़ा हाथ लगता है वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का वेटेज होता है। 10,000 से भाग देने पर अगर शेष 500 से अधिक हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। अब आपको बताते हैं एमपी के वोट का वेटेज कैसे होता है।
सांसदों के मतों के वेटेज का गणित अलग है। सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स की कुल संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है वह एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। अगर इस तरह भाग देने पर शेष 0.5 से ज्यादा बचता हो तो वेटेज में 1 का इजाफा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ, लेकिन तब तक आप देखते रहिए आईस्कोप मीडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।